फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेक्चर 6 में आज हम तुम लोगों से डिस्कस करेंगे L बाई क्यू और L बाई रूट अंडर क्यू का फॉर्म। लास्ट क्लास में तुम लोगों से हम डिस्कस किए थे सम स्पेशल इंटीग्रेशन के बारे में। सम स्पेशल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करना सम स्पेशल इंटीग्रेशन, क्योंकि सम स्पेशल इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड आगे का जितना भी एक्सरसाइज आएगा सब में कहीं ना कहीं सम स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज़ पड़ेगा। तो जो लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं किए हैं वो लोग लास्ट वीडियो में जाएं, मतलब लेक्चर 5 में जाएं, उसमें देखें, उसमें सम स्पेशल इंटीग्रेशन हम डिस्कस किए। तो L बाई क्यू और L बाई रूट अंडर क्यू, यहाँ पे L जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन इन x है। L यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लीनियर एक्सप्रेशन इन x, मतलब यहाँ पे जो L है वो तुम्हारा ax प्लस b के फॉर्म में होगा, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन इन x। लीनियर मतलब डिग्री क्या होगा? 1। और q जो है वो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। q तुम्हारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा और l लीनियर के फॉर्म में होगा। तो अगर L बाई क्यू रहे या L बाई रूट अंडर क्यू रहे, L बाई क्यू रहे या L बाई रूट अंडर क्यू रहे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम L इज इक्वल टू ए डी क्यू डी एक्स प्लस बी लगाएंगे। L इज इक्वल टू ए डी क्यू डी एक्स प्लस बी। एक चीज याद रखना, यहां पे देखो रूट है, लेकिन उसके बावजूद हम इस टाइप के प्रॉब्लम में भी यहां पे रूट नहीं लेंगे, केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेंगे। यहां पे a और b दो अननोन है जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। a और b दो अननोन है जिसका वैल्यू हमको क्या करना होगा? फाइंड। जैसे हम यहां पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पे देख सकते हो, यहां पे क्या है? x प्लस 2 है। x प्लस 2 क्या है? लीनियर है। और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है? क्वाड्रेटिक। तो हम यहां पे L इज इक्वल टू क्या लेंगे? a डी क्यू डी एक्स प्लस बी। अभी हम देखे थे L इज इक्वल टू क्या था? a डी क्यू डी एक्स प्लस बी। तो यहां L का काम कौन कर रहा है? x प्लस 2। ये हम a लिए, फिर डी डी एक्स, किसका डी डी एक्स? q का काम कौन कर रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये हम यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को लिखे और इधर प्लस b। इधर जैसे है x प्लस 2 रहने दिए, ये मेरे पास आ गया a। अब इस एक्स स्क्वायर का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 2x बनेगा। यहां से 5x का डिफरेंशिएशन 5 बना प्लस b बन गया। अब यहां से हम दोनों तरफ कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। कंपेयर करके हम किसका वैल्यू निकालेंगे? a और b। जैसे यहां पे मेरे पास x प्लस 2 है, ये क्या आ रहा है? 2ax प्लस 5a प्लस b आया। अब देख सकते हो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2a, और यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है। हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, x का कोएफिशिएंट 2a और इधर 1, तो ये 2a इज इक्वल टू क्या आया? 1। तो यहां से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1/2। अब यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है? 5a प्लस b के बराबर, और यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। तो ये 5a प्लस b का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। जहां पे a क्या है? 1/2। यहां पे अगर हम 1/2 रखें तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब उसको उधर ले जाएं तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2 माइनस 5/2। एलसीएम लिए तो b का वैल्यू आ गया माइनस 1/2। यहां पे L बाई रूट अंडर क्यू के फॉर्म में था, जहां पे L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x प्लस 2 को, और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। तो हम यहां पे L इज इक्वल टू a डी क्यू डी एक्स प्लस बी लगाए। इन प्लेस ऑफ L क्या रखेंगे? x प्लस 2। इन प्लेस ऑफ Q क्या रखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां से हमको किसी भी तरह से a और b का वैल्यू निकालना है तो हम कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालें। हम चाहे तो इसको एक लाइन में भी बनाया जा सकता है, याद रखें, लेकिन हम इस क्रैश कोर्स वाले सीरीज में केवल हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो स्कूल में फॉलो करना, जिससे स्कूल में आपको मार्क्स मिले। इसलिए हम यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम एक ट्रेडिशनल मेथड जो स्कूल का मेथड है वही अप्लाई करके a और b निकाल रहे हैं। तो यहाँ से a और b आ गया। अब इस a और b के वैल्यू को, इस a और b के वैल्यू को
हम जाके यहां पे रखेंगे x प्लस 2, देख सकते हो ये x प्लस 2 आया इज इक्वल टू, यहां पे a है तो a के जगह पे क्या आ जाएगा, a के प्लेस पे 1/2 आ गया। फिर यहां पे देखो 2x प्लस 5 है तो ये 2x प्लस 5 आ गया। फिर b है यहां पे देख सकते हो b के जगह पे क्या लिखेंगे, -1/2, ये आ गया। यहां पे x प्लस 2 1/2, 2x प्लस 5 -1/2 हम लिख दिया आराम से। अब ध्यान दे, यहां पे मेरे पास क्या है, x प्लस 2 है, तो इस x प्लस 2 यहां पे देख सकते हो ये पूरा किसके बराबर है, x प्लस 2 के बराबर। तो x प्लस 2 के बराबर ये कंप्लीट है, तो इस x प्लस 2 के प्लेस पे हम इसको रखें। तो अगर हम x प्लस 2 के प्लेस पे रखें तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx है इज इक्वल टू x प्लस 2 के जगह पे इस पूरे को, तो ये 1/2 2x प्लस 5 -1/2, नीचे क्या आ रहा है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको अलग अलग अगर हम करें तो देखो ये 1/2 कांस्टेंट, इसको हम बाहर किए, इधर क्या आ गया dx, नीचे क्या है, ऊपर क्या बचेगा 2x प्लस 5, नीचे क्या बच जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ से -1/2 हम बाहर कर दिए, यहाँ पे 1 है तो ये 1 डिवाइड बाई क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। हम यहाँ पे क्या किए, इसको दो इंटीग्रेशन में बांट दिए। अब अगर तुम इसको देख सकते हो तो देखो ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन में आ गया। इसका हम क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हम फॉर्मूला लगा के इसका रिजल्ट ले आएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गौर कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये तुम्हारा दो इंटीग्रेशन में बटा, ये कितने इंटीग्रेशन में बटा, 2। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम t मान देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को t माने, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, इधर से 5 आएगा, ये dx आया और ये क्या आ गया dt। देखो यहाँ पे 2x प्लस 5 dx है, तो 2x प्लस 5 dx के यहाँ पे क्या रखेंगे, dt को। तो अगर हम dt रखें, इसको हम हटाते हैं, तुम लोगों को लिख रहा हो तो रिवाइंड करके पीछे लिख सकते हो, समझ भी सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2x प्लस 5 dx, 2x प्लस 5 dx के यहाँ पे क्या रखेंगे dt, तो ये 1/2 आ जाएगा, ऊपर dt आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को क्या माने t, तो ये रूट अंडर t माइनस 1/t। एक प्रॉब्लम हम कंप्लीट दिखा देते हैं, इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, मतलब इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 में। जो लोग नहीं देखे हो जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, क्योंकि इसके बाद हर प्रॉब्लम में यहाँ पे सम स्पेशल इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा। अब देखो सम स्पेशल मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हम क्या बताए थे कि पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखो, वो 1 होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। फिर एक्स के कोएफिशिएंट को देखो, उसको हाफ करो। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5, 5 का हाफ क्या आएगा 5/2, तो ये dx आया, रूट अंडर आएगा, ये एक्स स्क्वायर आया, फिर 5x प्लस 5 का हाफ 5/2, तो 5/2 का हम स्क्वायर जोड़ दिए, प्लस 6 माइनस 5/2 का स्क्वायर हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट। इधर से 1/√t है, 1/√x, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, याद रखें 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√t, तो ये 1/2 2√t इधर से आ गया, माइनस 1/2 इधर से क्या बनेगा dx डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और इधर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 6 आ रहा है, ये कितना आएगा 25/4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे √t आ रहा है, और t हम किसको माने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/2। इधर से अगर हम देखें तो ये dx आया, ये रूट अंडर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर आ गया,
और इधर अगर हम एलसीएम ले तो 24 माइनस 25 मतलब 1/4 आ रहा है, तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास फॉर्मूला में आ गया। फॉर्मूला dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला में आया, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसका रिजल्ट ले आएंगे। तो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये इधर से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर मेरे पास -1/2, ये होता है लॉग, ये कौन सा फॉर्मूला में है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो log x के जगह पे ये पूरा, तो x प्लस 5/2 प्लस रूट अंडर ये कंप्लीट, तो x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का मॉड प्लस c, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो याद रखना है L बाई क्यू, L बाई रूट अंडर क्यू के फॉर्म में रहे, L बाई रूट अंडर क्यू के फॉर्म में रहे या L बाई क्यू के फॉर्म में रहे, तो वर्किंग प्रोसेस यही होगा, वो हमेशा दो इंटीग्रेशन में बटेगा। एक में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जाएगा और एक इंटीग्रेशन में हमेशा सम स्पेशल इंटीग्रेशन वाला हिस्सा आएगा। L इज इक्वल टू ए डी क्यू डी एक्स प्लस बी मानेंगे। एक प्रॉब्लम अगर और हम देखें, यहाँ पे देखो L के जगह पे क्या 5x माइनस 2 और Q की जगह पे ये पूरा है, तो सेम तरीके से L इज इक्वल टू हम क्या बताए हैं a डी क्यू डी एक्स प्लस बी मानेंगे, तो मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 आया, फिर ये a आया डी क्यू डी एक्स, तो डी क्यू डी एक्स अब हम क्या करेंगे Q का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो Q हम क्या करेंगे Q का डिफ्रेंसिएशन, तो ये डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब बाहर में क्या आ गया b, नेक्स्ट क्या आएगा ये 5x माइनस 2 आया, ये इधर से a आया, ये क्या बनेगा 6x बना प्लस 2 बना प्लस b बना। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो ये 6ax बनेगा प्लस 2a बना प्लस b, और इधर क्या है 5x माइनस 2। अब आराम से दोनों तरफ कंपेयर करो, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5, तो ये 6a किसके बराबर बनेगा 5 के बराबर। तो x का कोएफिशिएंट दोनों तरफ हम क्या किए कंपेयर किए, देख सकते हो यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 6a है, तो ये 6a क्या बनेगा 5 के बराबर, तो यहाँ से a किसके बराबर आएगा 5/6, तो देखो a आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया 5/6। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस बी, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या -2, तो ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया -2, a के जगह पे हम क्या रखेंगे 5/6, तो 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया, तो b का वैल्यू क्या आएगा -2 माइनस 5/3, एलसीएम लेने के बाद ये -6 माइनस 5 मतलब -11/3, तो a का वैल्यू आया 5/6 और b का वैल्यू आया -11/3, a और b दोनों आ गया, a का वैल्यू 5/6 और b का वैल्यू -11/3। अब इस a और b के वैल्यू को हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे जाके रखेंगे। याद रखना है डिफरेंशिएशन, जहाँ डिफरेंशिएशन के बाद वाले स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप में रखेंगे। तो मेरे पास 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा a के जगह पे आ जाएगा 5/6, तो ये आ गया इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू 5/6 इंटू ये पूरा 6x प्लस 2, फिर प्लस b है, b के जगह पे क्या आएगा -11/3, ये आ गया 5x माइनस 2 का वैल्यू। इस 5x माइनस 2 का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो इसमें अगर हम रखें 5x माइनस 2 का वैल्यू देख सकते हो 5x माइनस 2 इसके बराबर है, तो इसके जगह इस पूरे को रखेंगे, तो ये 5/6 आया, इधर से 6x प्लस 2 आया, -11/3 आया, और नीचे जो जैसे है वैसे ही 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो ये क्या बनेगा 5/6, ऊपर क्या है 6x प्लस 2 और नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और इधर से -11/3 इंटू 1 अगर हम करें तो ये dx डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ये आ गया।
अब यहां पे तुम लोग देख सकते हो ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन आ गया। यहां से हम क्या अप्लाई करेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रेशन अप्लाई करके बना लेंगे। तो ये पार्ट तुम लोग खुद करोगे और करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे इसका सोल्यूशन, इस पार्ट का। अब अगर हम इसको देखें तो इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम क्या मानेंगे टी, नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन का। तो 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो ये आ गया 5/6, ऊपर में dt और नीचे में t, और इधर इंटीग्रेशन कर लेना, इसको हम मान देते हैं i। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये आ जाएगा 5/6 log t माइनस i प्लस c, लास्ट में 5/6 log t के जगह पे हम क्या रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस i प्लस c। याद रखे इसका सम स्पेशल इंटीग्रेशन से करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना के 3 कॉमन देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये फॉर्मूला में आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था L/Q के फॉर्म में, प्रीवियस प्रॉब्लम था L/√Q के फॉर्म। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख सकते हो यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में। तो पहले देखो यहाँ पे किसको टी मानना चाहिए कि ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम बने। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक में क्या है, कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन भी है। तो सबसे पहले इस कॉस स्क्वायर को हम साइन में चेंज करते हैं, किसमें, साइन में। तो अगर हम कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करें तो क्या होगा, ये 3 sin x है माइनस 2, ऊपर में cos x, नीचे हम क्या लिखे 5 माइनस कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं माइनस 4 sin x dx हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये 3 sin x है माइनस 2, बाहर में cos x, फिर यहां पे देखो 5 है, अगर हम ब्रैकेट को खोलें तो ये -1 आएगा प्लस साइन स्क्वायर x आएगा माइनस 4 sin x dx आया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 sin x माइनस 2 आया, बाहर में cos x, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 4 dx। अब देखो ये कितना आसान प्रॉब्लम हो गया। नीचे गौर करना, ये साइन x के रूप में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। प्रीवियस केस में था क्या था, यहां पे ये साइन x के रूप में क्वाड्रेटिक नहीं था, ना ही कॉस के रूप में, खाली कॉस स्क्वायर x था, लेकिन यहां पे क्या था साइन x। अगर ये कॉस होता तो ये कॉस के रूप में क्वाड्रेटिक होता। तो हम यहां पे क्या किए, पहले इसको 1 के रूप में क्वाड्रेटिक बनाए, तो हम क्या किए कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट किए, तो ये साइन स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 4 आ गया। अब हम साइन x को t मानते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक हम तुम लोगों को बता चुके हैं सम स्पेशल में कि जो क्वाड्रेटिक होना चाहिए नीचे वो x के टर्म्स में होना चाहिए, अगर x के टर्म्स में नहीं है तो उसको t मानो। तो यहां पे क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, इससे साइन x को हम क्या मानेंगे t, तो साइन x को हम t मानते हैं यहां पे, तो साइन x को t माने। सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx, ये क्या बना dt। अब यहां पे तुम लोग खुद देख सकते हो, ये देखो cos x dx है, तो cos x dx यहाँ पे क्या रखेंगे dt, और sin x के जगह पे यहां पे देखो cos x dx है ना, तो cos x dx यहाँ पे क्या रखेंगे dt, और sin x यहाँ पे क्या रखेंगे t। तो जैसे ही हम सबको सब्स्टिट्यूट किए, यहां पे देखो 3 sin x यहाँ पे t, तो ये 3t बना माइनस 2, नीचे क्या बनेगा, यहां देखो साइन स्क्वायर x है, तो इस साइन x यहाँ पे t रखेंगे, तो ये t स्क्वायर बना। यहां पे भी देखो साइन x है, तो ये क्या बनेगा माइनस 4t प्लस 4 dt। अब तुम लोग खुद देखो ये L/Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं, अभी हम बताए हैं, प्रीवियस प्रॉब्लम भी देख सकते हो L/Q के फॉर्म में आ गया। तो L/Q के फॉर्म में आ गया, आगे का प्रोसेस पता ही है कि इसको हम क्या करेंगे 3t माइनस 2 इज इक्वल टू a dq dx, dq में t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 प्लस b मानेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये 3t माइनस 2 आया, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4 प्लस b हो गया। उसके बाद दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो ये 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 2at माइनस 4a प्लस b हो गया। यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है 2a, तो ये 2a इज इक्वल टू 3 बना, और इधर कांस्टेंट माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस 2।
यहां से a अगर हम निकालें तो a का वैल्यू क्या है 3/2, a का वैल्यू 3/2 आ गया। यहां पे अगर हम रख दे a के जगह पे तो ये क्या बनेगा -4 इंटू 3/2 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया तो ये -6 उठा के उधर भेजो तो ये क्या बनेगा -2 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट 4। तो a और b का वैल्यू आ गया। a और b का वैल्यू निकालने के बाद क्या बताए थे कि यहां पे जाके पुट करो, उसके बाद इंटीग्रेट करो। तो अगर हम a के जगह पे 3/2 रखें तो a के जगह पे 3/2 रखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3t - 2 इज इक्वल टू a के जगह पे 3/2 तो ये 3/2 हम रखें, फिर ये पूरा 2t - 4 और b कितना था 4 तो b के जगह पे हम 4 रखेंगे। उसके बाद 3t - 2 की जगह पे इसको रखेंगे, अलग अलग करेंगे। एक में क्या आएगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आएगा और दूसरा क्या आएगा सम स्पेशल इंटीग्रेशन। आप प्रीवियस प्रॉब्लम को देखें, प्रीवियस प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही था। पहला प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम में ऐसा ही प्रॉब्लम था। इसको आप आगे खुद ले जाएं, बनाएं, फाइनल आंसर लाएं, फाइनल आंसर लाने के बाद उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो ये था प्रॉब्लम। यहाँ पे मेन सीखने के लिए क्या था कि नीचे अगर x के अलावा किसी के भी रूप में क्वाड्रेटिक है तो उसको t मानेंगे। जैसे ही आप t मानेंगे ये l/q के फॉर्म में आएगा। l/q के फॉर्म में आया तो जैसे आप प्रॉब्लम बनाते हैं l/q का वो प्रोसेस से आगे बढ़ाएं और रिजल्ट लें। अब मेरे पास नेक्स्ट फॉर्म है dx डिवाइड बाई a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c के फॉर्म में हो, या dx डिवाइड बाई a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स हो, या dx डिवाइड बाई a प्लस b sin स्क्वायर एक्स हो, या dx डिवाइड बाई a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर हो, या फिर a प्लस b cos स्क्वायर एक्स हो। इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि जहां भी साइन और कॉस का टर्म है उसका जो पावर है वो इवन नंबर है। साइन और कॉस का जहां भी टर्म है उसका जो पावर है वो क्या है इवन नंबर। तो याद रखिए डिनोमिनेटर में अगर साइन और कॉस का पावर इवन नंबर है, साइन और कॉस का पावर अगर इवन नंबर है मतलब जिस भी टर्म में साइन और कॉस मौजूद है उसका डिग्री अगर इवन है तो वो इस मेथड पे जाएगा, इस मेथड पे रूल नंबर 11। अब रूल नंबर 11 को बनाने के लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद हम न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और डिनोमिनेटर को tan x के रूप में। याद रखें ऊपर नीचे हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर एक्स में एक्सप्रेस करेंगे और डिनोमिनेटर को tan x में। उसके बाद हम tan x को t मानेंगे, जैसे ही हम tan x को t मानेंगे वो सम स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा, सम स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा। हम सम स्पेशल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगा के उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पे देख सकते हो तुम लोग dx डिवाइड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स है। तो पहला स्टेप क्या था कि कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना, तो करते हैं हम डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, इधर dx हुआ, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप 1 बाई सेक कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बना। इधर अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx आया। यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये क्या बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बनता है tan एक्स। और इधर से क्या आ गया 8। यहाँ पे क्या था कि न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर एक्स में ले जाना और डिनोमिनेटर को tan एक्स में रखना। डिनोमिनेटर किसके टर्म्स में होगा, tan। तो ये देखो tan में आ गया लेकिन ये सेक स्क्वायर एक्स आ रहा तो हमको सेक स्क्वायर एक्स को भी tan में चेंज करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स को भी हमको tan में चेंज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है tan में, तो सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो हम इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx
नीचे जो सेक स्क्वायर एक्स है उसके जगह पे हम रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये क्या है 3 tan स्क्वायर एक्स, ये जैसे है वैसे ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 8, तो ये 8 रखे। नेक्स्ट स्टेप देख सकते हो, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स आया, यहाँ पे 1 प्लस 8 क्या आ गया 9। तो डिनोमिनेटर tan में आ गया, न्यूमरेटर सेक में आ गया। अब हम tan x को क्या मानेंगे t, tan x को t। तो अगर हम tan x को t मानते हैं तो tan x को t माने, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिफरेंशिएशन का, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या आ गया dt, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे dt, नीचे क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 9। अब देख सकते हो ये फिर से सम स्पेशल इंटीग्रेशन में आ गया, जो कि हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 4, हम क्या बताए थे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1/4 कॉमन, तो ये dt यहाँ से टी स्क्वायर, ये क्या आएगा 9/4 आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 1/4, ये dt आया, इधर से टी स्क्वायर 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो पहले से तो 1/4 है ही, 1/a आएगा, 1/a का मतलब 1/3/2 इंटू tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स क्या आएगा x/a, x के यहाँ पे कौन है t, तो ये t डिवाइड बाई 3/2 प्लस c, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 3 क्या बनेगा 6, तो ये 1/6, 2 को ऊपर अगर हम भेज दे तो ये tan इनवर्स ऊपर आ गया 2t/3 प्लस c। लास्ट में इन प्लेस ऑफ t हमको क्या रखना है tan x, तो ये आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2 tan x/3 प्लस c। ये हो गया आंसर, एकदम सिंपल है। क्या करना है पहले हमको कि ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से क्या करना डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर आपका किसके फॉर्म में आएगा सेक में आएगा, डिनोमिनेटर tan में आएगा, फिर tan x को t मानेंगे, सम स्पेशल में चला जाएगा। सम स्पेशल इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करें, बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं। इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दे अगर हम, या फिर बिना ब्रेक किए ऊपर नीचे हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। किससे cos स्क्वायर x से, तो अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करें तो ये 1/cos स्क्वायर x dx आया, नीचे क्या आ जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर तो है ही, और साथ में ये किससे डिवाइड हो गया cos स्क्वायर से। नेक्स्ट स्टेप 1/cos स्क्वायर आपका क्या बनेगा सेक स्क्वायर x dx, इसको अगर हम अंदर लेके चले जाए तो देख सकते हो यहाँ पे 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर है, और ये cos स्क्वायर x है, 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर x है, तो इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई cos x का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम एक कर दिए, dx हो गया। नेक्स्ट ये आया क्या सेक स्क्वायर x dx आया, यहाँ पे अगर हम अलग अलग करें तो 2 sin x बाई cos x, इधर 3 cos x बाई cos x का क्या आ गया होल स्क्वायर, cos x कैंसिल, sin x बाई cos x, tan x बनेगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे साइन बाई कॉस tan, तो ये 2 tan x आया प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब तुम लोग देख सकते हो tan x को हम क्या मानेंगे t, या फिर इस पूरे को t मान दो तो और आसानी से बनेगा। हम यहाँ पे 2 tan x प्लस 3 को t मान दिए, तो 2 tan x प्लस 3 को t माने, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिफ्रेंसिएशन का, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x, तो ये 2 सेक स्क्वायर x dx, 3 का 0, ये dt आया, तो ये सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, तो ये सेक स्क्वायर x dx क्या पे 1/2 dt, 1/2 बाहर, ऊपर dt आ गया और नीचे t स्क्वायर आ गया। अब 1/t स्क्वायर को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको t का पावर -2 dt लिखे, t का पावर -2 dt, ये क्या बनेगा 1/2 t का पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1 प्लस c। अब आगे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है -2 प्लस 1 -1 आएगा,
तो बाहर में माइनस हुआ, यहाँ पे देखो टी का पावर -1 मतलब 1/t प्लस सी, लास्ट में इन प्लेस ऑफ टी हम किसको माने 2 tan x प्लस 3 को रखेंगे, तो ये -1/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 tan x प्लस 3 प्लस सी, ये हो गया आंसर। एकदम आसानी से यहाँ पे ये रूल हम कब लगाएंगे, जब साइन और कॉस का पावर हमेशा क्या होगा, इवन नंबर। साइन और कॉस का पावर हमेशा इवन नंबर होगा। जहां साइन और कॉस का पावर इवन नंबर मिलेगा, हम ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर सेक में आएगा, डिनोमिनेटर टैन में आएगा। डिनोमिनेटर को टैन मानना, मैक्सिमम प्रॉब्लम हम स्पेशल इंटीग्रेशन में जाएगा, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला में भी जाएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके हम रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हम तुम लोगों से 2 तरह का रूल डिस्कस किए, एक L/Q, एक L/√Q, और dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि लेक्चर नंबर 5 पहले एक बार जरूर देखो, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। सम स्पेशल इंटीग्रेशन अच्छे से तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों से हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।